Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. के संगठन विस्तार को लेकर लगातार अब ऑब्जर्वर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। करनाल में भी आज ऑब्जर्वर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए पहुंचे हैं। कई कार्यकर्ताओं से जो है मुलाकात की है। हमारे साथ इस समय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और तमाम कार्यकर्ता इस समय कांग्रेस के बने हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्जर्वर आज पहुंचे हैं, क्या बातचीत रखी है आपने कार्यकारी अध्यक्ष? पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे सभी सीनियर साथी हैं और वो सभी लोग यहाँ आए, बहुत अच्छी संख्या में आए। सब अलग अलग से कापड़ी जी को और प्रदेश के जो हमारे ऑब्जर्वर हैं उनसे कैलाश हुसैनी जी, आज़ाद मलिक जी, लालवास जी, सब से वो अलग अलग मिले हैं। और अभी उन्होंने बताया कि 125 लोगों के लगभग मिल चुके हैं और भी लोग उनको अभी वो यहीं बैठ गए। तो मुझे लगता है कि 200-250 लोग मिल लेंगे आज। क्या बातचीत हुई? क्योंकि गुटबाजी की अक्सर बात सामने आती है, क्या बातचीत रखी? कोई गुटबाजी है ही नहीं कांग्रेस में। ये तो पता क्या है, कुछ लोग कुछ कह देते हैं, लेकिन सभी नेता हमारे राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को और कांग्रेस पार्टी को सब कुछ मानते हैं। तो लगता है इस बार संगठन बन पाएगा? 100% बनेगा, 100% बनेगा और 31 जुलाई से पहले बन जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। कांग्रेस के और कार्यकर्ता क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगता है राहुल गांधी ने कमान संभाली है, इस बार जो है जिला अध्यक्ष मिल पाएगा पार्टी को? जी, निश्चित तौर पे ये बड़ी खुशी का एक मैं तो कहूँगा माहौल है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से एक लोकतांत्रिक तरीके का, एक लोकतांत्रिक प्रणाली बना करके केंद्रीय पर्यवेक्षक और प्रदेश के जो पर्यवेक्षक बना करके हमारे बीच भेजे हैं, और ऐसा अकेले हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के 22 के 22 जिलों में भी, मध्य प्रदेश में भी, और ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में इसी तरह से संगठन सृजन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कोई नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं से उनके पदों के अनुसार नॉमिनेशन लिए जाएंगे। उन नॉमिनेशंस को भरने के उपरांत भी जो पर्यवेक्षक हैं वो निजी तौर पे अलग अलग कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे। उनको जो लगेगा कि उनके हिसाब से कौन प्रोमिनेंट कैंडिडेट है, किस पद के लिए प्रोमिनेंट है, उन्हीं को केंद्रीय 100% मुझे मेरे संगठन से मैं उनसे इजाज़त मांगी थी। उन्होंने मुझे जब हाँ की है तो फिर मैंने अपनी एक एप्लीकेशन हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक जी के सामने रखी है। और अगर हमारे ज़िले के कार्यकर्तागण और हमारे बुजुर्ग और हमारे साथी और हमारी मातृशक्ति अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी में जो लोकतांत्रिक प्रणाली का एक चयन हुआ है, हम तो बड़े फ़क्र हैं कि हम कांग्रेस के वो सिपाही हैं कि जिसमें हमारे, आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी एक दलित के बेटे का चुनाव। राहुल गांधी को खुद आना पड़ा, लेकिन मानते हैं आप कि हरियाणा के नेताओं को संगठन बनाना चाहते, इतने राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्हें खुद आना पड़ा प्रदेश का संगठन बनाने के लिए। आप भी युवा है, आप भी चुनाव लड़ने के चाहवान थे, क्या कुछ कहना चाहिए? आप देखिए, आप ही ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि राहुल गांधी जी स्वयं आए हैं। जो लोग कहते थे कि गांधी परिवार का जो बच्चा है वो कभी दिल्ली दरबार से बाहर नहीं निकलता, आज उन्होंने कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक और पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक पूरा देश पैदल कदमों से माप दिया। आज वो खुद ग्राउंड पे हैं कि वो सिल्वर स्पून बॉय नहीं है, वो असल देश के बेटे हैं कि आज हर नागरिक की आवाज़, आज हर हिंदुस्तान के नागरिक की आवाज़, हर बहन की आवाज़, हर युवा की आवाज़ वो खुद बन रहे हैं। और उनको लग रहा है, चाहे कोई किसी नेता का बेटा हो, चाहे किसी कार्यकर्ता का बेटा हो, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, स्वयं राहुल गांधी जी भी उन्होंने कहा है कि मैं भी कांग्रेस का पहले कार्यकर्ता हूँ, बाद में मैं MP हूँ। उस कार्यकर्ता की रीढ़ को मजबूत करने के लिए स्वयं राहुल गांधी जी ने कमान संभाली है और वो खुद आए हैं कि एक ऐसे कार्यकर्ता का चयन करके आए जो कांग्रेस के झंडे को हर पल बुलंद करता है, परंतु उसकी आवाज़ दिल्ली दरबार तक नहीं जाती। सड़क और दफ्तर का जो फ़र्क है, उस फ़र्क को दूर करने के लिए जो राहुल गांधी जी ने इस अभियान की शुरुआत की है, ये निश्चित तौर पे काबिल तारीफ़ है। और आने वाले समय में आप देखना, पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में भी और पूरे देश में भी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस जन एक आम जन की आवाज़ बन करके दिल्ली दरबार पे निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बनेगी और हर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। क्या कहेंगे तेजिंदर जी, अमेरिका से यहाँ तक वापसी आ गई, क्या चुनाव वगैरह लड़ने की इच्छा है? आपने भी जिला प्रधान के लिए
भरा है? जी नहीं, मैंने जिला प्रधान के लिए कोई अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं राहुल जी के इस अभियान में शामिल होने के लिए स्पेशल अमेरिका से आया हूँ। और जो राहुल जी ने कि अभियान चलाया है, आम कार्यकर्ता की आवाज़ राहुल गांधी तक पहुँचे, ये उसी का एक परिणाम है, उसी की एक शुरुआत है। गुटबाजी को किस तरह से ख़त्म करेंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कई नेता के बयान आए कि गुटबाजी के कारण और संगठन के कारण चुनाव हारे। युवा हैं आप, किस तरह देखते हैं? क्योंकि इस बार युवाओं की भागीदारी संगठन में लगती है कि अहम भूमिका होगी। सबसे पहले तो जो उन्होंने कदम उठाया 35 से 55, वो एक युवा को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने कदम उठाया है। और रही गुटबाजी, उसके नब्ज़ टटोलने के लिए ही जो हमारे कार्यकर्ता हताश हो गए थे चुनाव के बाद, उन सब की बात जानने के लिए और सबके मन की क्या बात है, उनको ऊपर राहुल गांधी तक कैसे पहुँचे, उसके तहत ही ऑब्जर्वर जी को लगाया गया। सिंह साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी जिला प्रधान के लिए आवेदन किया है? नहीं, अभी तो हमने मीटिंग में हिस्सा लिया है। बातचीत क्या रखी है? आप पहले बातचीत बताएं। हाँ, नहीं, अभी बातचीत हमारी हुई नहीं है, क्योंकि अभी तो पूरा जिला स्तर पे एक एक साथी मिल रहे हैं ऑब्जर्वर को। क्या बातचीत रखेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने नेता राहुल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे हरियाणा में आके एक जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू की है संगठन के सर्जन के अभियान से, और उसमें एक क्राइटेरिया रखा है कि 35 से 55 साल का। इससे आम जन, आम परिवार, साधारण से साधारण परिवार का साथी संगठन में आएगा। और आपको निश्चित तौर पे आप देखना कि हमारे हरियाणा में जितने जिलाध्यक्ष बनेंगे, बहुत ही काम करने युवाओं को मौका मिलेगा। बिल्कुल 100% युवाओं को मौका मिलेगा जी, और इससे हम खुश हैं। और कहना चाहेंगे, आप भी युवा हैं, किस तरह देखते हैं संगठन बन पाएगा? मैं देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस सेवा दल का प्रवक्ता हूँ जिले से, और पिछले 17 साल से हम कांग्रेस की सेवा में हैं, और संगठन 100% बनेगा। और जो आप छोटी बात हमारे से पूछ रहे हैं, छोटी बात ही हम करना पसंद करेंगे। हम 2 ही शब्द आपसे कहेंगे कि ये चुनाव नहीं है, ये आपसी भाईचारे के अंदर बैठकर एक आपसी समझौते के अंदर जिसको भी कांग्रेस पार्टी दायित्व देगी, हमारे निष्ठावान जितने भी यहाँ ऑब्जर्वर हैं, वो निष्ठावान ऑब्जर्वर जो भी फैसला करेंगे और जो हाई कमान फैसला करेगी। मैंने भी फार्म भरा है, आप उसको जिला प्रधान कह सकते हैं, बाकी कुछ भी कह सकते हैं। जो भी पार्टी के संज्ञान में मेरे लायक जो सेवा आएगी, मैं तन मन धन से उस सेवा को निभाऊंगा, यही बड़ी बात है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। हालांकि कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इसमें जो है सुरेश गुप्ता थे, और तमाम जो है कार्यकर्ता मौजूद थे हरियाणा तक से, जिन्होंने खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।